Hey everyone, this is Lakshmi Tiwari and welcome to all on my YouTube channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th के हिंदी काव्य के थर्ड लेसन। जो हमारे हिंदी काव्य का थर्ड लेसन है, ये रहीम दास जी द्वारा लिखा गया दोहा है। सो हम देखते हैं हमारा पहला दोहा है, उसमें रहीम दास जी क्या बताते हैं। हमारा पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो ये हमारा दोहा है, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, अच्छे व्यवहार वाला होता है, का करि सकत कुसंग, उसका कुसंगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, या कुसंगति का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर, चंदन के पेड़ पर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का वृक्ष उतना ही शीतल रहता है। चंदन के वृक्ष पर सांपों के विष का कोई भी असर नहीं होता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है, कुसंगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अब हमारा जो दूसरा वाला दोहा है, इसमें रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। अब ये जो लाइन है, इनमें रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, यानी कि रहीम दास जी कहते हैं हमें ऐसी प्रीति की, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसमें दो रंग आपस में मिल रहे हो, दो रंग आपस में मिल जा रहे हो। और ज्यों जर्दी हरदी तजे, और दो रंग मिलकर जिस प्रकार से चूने में, अगर हल्दी को चूने में मिला दिया जाए तो हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी त्याग देता है। तर्जमा मतलब त्यागना। हल्दी अपना पीलापन और चूना अपनी सफेदी त्याग देता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे ही प्रेम की सराहना करनी चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट वाला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। टूटे सुजन मनाइए। रहीम दास जी कहते हैं कि अगर सज्जन व्यक्ति जो हैं, अगर वो रूठ जाए तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, यानी कि अगर वो 100 बार भी रूठ जाए तो हमें 100 बार भी उन्हें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए यानी कि जोड़ लेना चाहिए। मुक्ताहार यानी कि गले का हार, मोतियों का हार। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर मोती का हार, मोतियों का जो हार होता है वो टूट जाता है, उसे हम बार बार पिरो लेते हैं, उसकी मोतियों को बार बार हम पिरो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। रहीमन असुआ नयन ढर, जिय दुख प्रकट करें, जाह निकारे गेह ते कस न भेद कही दे। अब इन जो लाइन है, इसमें रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन असुआ नयन ढर, जिय दुख प्रकट करें। रहीम दास जी कहते हैं कि मनुष्य की जो आंखों के जो आंसू होते हैं, वह उसके हृदय का दुख व्यक्त करते हैं, उसके हृदय का दुख प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से जाहे निकारो गेते, जिस प्रकार से किसी मनुष्य को अगर घर से निकाल दिया जाता है तो वह घर का भेद अवश्य ही दूसरे को बता देता है। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। अब इन लाइन्स में रहीम दास जी कहते हैं कि कह रहीम संपत्ति सगे, यानी कि रहीम दास जी कहते हैं जो हमारे पास संपत्ति होती है, जो हमारे पास धन होता है, तो बनत बहुत बहुरीत, तो हमें हर प्रकार से हमारे बहुत सारे रिश्ते नाते बन जाते हैं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो विपत्ति में हमारे साथ होता हो, या जो विपत्ति में हमारे साथ हो, ते ही साचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। अब इन लाइन में रहीम दास जी कहते हैं कि जाल परे जल जात बहे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछुआरा जाल पानी में फेंकता है तो जो पानी होता है वह मछलियों के मोह को त्याग कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन मछली नीर को, लेकिन जो मछली होती है वह पानी के बिना तऊ न छाड़ छो, पानी के बिना, पानी जब उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता है तो वह पानी के वियोग में या पानी के बिना मछलियां अपना प्राण त्याग देती हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीनन लखै, दीन बंधु सम होय। अब इन लाइन में रहीम दास जी कहते हैं दीन सबन को लखत है, दीन यानी कि दुखी मनुष्य, यानी कि गरीब मनुष्य,
दीन सबन को लखत है, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, वह सबको देखते हैं। दीन ही लखे न को, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं होता, उनको कोई नहीं देखता है। अब रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लख है, रहीमदास जी कहते हैं ऐसा मनुष्य जो दीनों की या दुखियों की जो मदद करता है, उनको देखता है। दीन बंधु सम हो, वह दीन बंधु यानी कि वह ईश्वर के समान है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। अब ये जो लाइन है इसमें रहीमदास जी कहते हैं प्रीतम यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया। प्रीतम छवि नयनन बसी, रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर की जो छवि है वह बस गई है, ईश्वर का प्रतिबिंब मेरी आंखों में बस गया है। पर छवि कहाँ समाए, और अब मेरी आंखों में किसी दूसरे की छवि नहीं समा सकती। भरी सराय रहीम लगे, रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से भरी सराय को, यानी सराय मतलब होता है ठहरने का स्थान, रहीमन भरी सराय लग, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भरी सराय को देखकर पथिक आप फिर जाए, जो राहगीर होता है वह अपने आप ही चला जाता है, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में ईश्वर की छवि बस गई है और इसमें किसी दूसरे की छवि बस नहीं सकती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के धागे को या प्रेम के बंधन को तोड़ना नहीं चाहिए झटके के साथ, मत तोड़ चटका यानी कि झटके के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से टूटे से फिर ना जुड़े, जिस प्रकार से अगर एक बार वह धागा जो प्रेम रूपी धागा है वह एक बार टूट जाएगा तो वह फिर अगर जुड़ भी जाएगा तो जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर वह जुड़ जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फलदीन। प्रस्तुत लाइन जो हमारी पंक्तियां हैं, जो लाइन्स है, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कदली मतलब होता है केला, सीप भुजंग मुख यानी कि सांप का मुंह, कदली सीप भुजंग मुख स्वात ये गुण तीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है वह अगर केले पर पड़ जाती है तो कपूर, अगर सीप में पड़ जाए तो मोती, और अगर काले नाग के मुंह में पड़ जाती है तो वह विष बन जाती है। इस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की एक ही जो बूंद होती है, एक तरह से जो बूंद गिरती है, उसके गुण तीन प्रकार के होते हैं। जैसी संगत बैठिए तय सोई फलदीन। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार की संगति में हम बैठेंगे उस प्रकार का फल हमें मिलेगा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचय सुजान। अब रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, फल नहीं खाते, यानी जो वृक्ष होता है वह अपना फल स्वयं नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, और जो सरोवर होता है, जो तालाब होता है, वह अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम परकाज हित यानी कि दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए। कही रहीम परकाज हित यानी कि संपत्ति संचय सुजान मतलब अच्छे व्यक्ति, संपत्ति यानी कि संपत्ति, धन संपत्ति, संचय यानी कि इकट्ठा करना। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए अपने धन को बचा कर रखते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जिस प्रकार से जहाँ हमें सुई की जरूरत होगी वहाँ तलवार कोई भी काम नहीं कर सकती है। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरख आँखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं यो रहीम सुख होता है कि मनुष्य को सुख इस प्रकार से होता है, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इस प्रकार से बढ़त देख निज गोत यानी कि अपना कुल, अपने वंश को आगे बढ़ता हुआ देखकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें बहुत ही सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार से ज्यों बड़री अखियां ने, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आँखिन को सुख होत, हमारी आंखों को सुख मिलता है, ठीक उसी प्रकार से जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह अपने कुल को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही सुखी होते हैं, बहुत ही उन्हें सुख महसूस होता है। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीत,
कांटे चाटे श्वान के दूं भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं ओछे नर यानी कि जो नीच लोग होते हैं, नीच व्यक्ति, नीच लोग, रहीमन ओछे नरन ते। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी ओछे व्यक्तियों से तजो बैर और प्रीत, ना तो बैर यानी कि दुश्मनी, प्रीत यानी कि दोस्ती। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी नीच प्रकृति के व्यक्तियों से ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए। जिस प्रकार से काटे चाटे श्वान के दूं भांति विपरीत, जिस प्रकार से श्वान यानी श्वान मतलब होता है कुत्ता, जिस प्रकार से अगर कुत्ता चाट ले तो यह भी अच्छा नहीं होता, अगर काट ले तो यह भी अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमें कभी भी जो ओछे, जो नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनसे कभी ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए। इस तरह से जो हमारा ये हिंदी का लेसन है, यहीं पर एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।